दुष्ट वानर हनुमान, बताओ अन्यथा तुम सबका वध कर दूंगा। सिद्ध होगा मेरा प्रयोजन जब मेरा भयंकर राक्षस आक्रांता अपने भीतर की ज्वाला का विस्फोट करेगा और उस विस्फोट की ज्वाला में सुग्रीव और मेरे सारे शत्रु भस्म हो जाएंगे। दुष्ट राक्षस और चिल्लाओ, अब तुम अपनी ही ध्वनि से मरोगे। जय श्री राम। राक्षस तो किसी गतिशील ज्वालामुखी के समान प्रतीत हो रहा है, जिस पर वार करने से यह फट पड़ेगा। हनुमान ने तो ज्वालामुखी की भांति दहकने वाले मायावी राक्षस को निगल लिया। यदि हनुमान की देह के भीतर ही उसका विस्फोट हो गया तो न जाने क्या होगा। विचित्र है ये वानर, प्रचंड अग्नि से भरे आक्रांता को फल की भांति निकल गया। बहुत हो गया, अब मेरे सारे मायावी राक्षसों का अंत कर दिया इन वानरों ने। अब मैं अकेले इस युद्ध का अंत करूंगा। जय लंकेश।
बढ़ पाए। रोको इसका मार्ग। जय श्री राम। जो मेरे मार्ग में आएगा उसका अंत हो जाएगा। महाराज सुग्रीव, तुम्हारा अंत होते ही इस युद्ध का भी अंत हो जाएगा। ये मेघनाद तो महाराज सुग्रीव पर वार करने की सोच रहा है। उठो युवराज मेघनाद, पुनः वार करने का साहस करो महाराज सुग्रीव पर। पुनः इसी प्रकार धरती की धूल में मिला दूंगा तुम्हें। मेघनाद, यहां कहां गिरे पड़े हो? अगर गिरना ही है तो प्रभु के चरणों में जाकर गिरो। वो शरणागत वत्सल हैं, शीघ्र क्षमा कर देंगे तुम्हें। मेघनाद, ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम प्रभु के चरण कमलों से अधिक दूर नहीं हो। उठो मेघनाद, उठो। इस समय यहां से प्रस्थान करना ही उचित होगा। रुको मेघनाद, तुम्हें युद्ध भूमि छोड़कर नहीं जाने दूंगा मैं। रुक जाओ अंगद। युद्ध भूमि छोड़ने का अर्थ है पराजय स्वीकार करना और परास्त हुए योद्धा को क्या ललकारना। जाने दो उसे।
सत्य ने भारी विजय ली पाई। मेघनाद पलायन लंका, अच्छाई का बाजे डंका। राक्षस रणभूमि से भागे, वानर वीर प्रसन्न हो नाचे। राम मुदित हनुमत हर्षाई, सेना नूतन ऊर्जा पाई। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये है आरंभ, मायावी शक्तियों से सज्जित अधर्म की पराजय, जिसे परास्त किया है प्रभु श्री राम की भक्ति को अपना अस्त्र मानकर रणभूमि में उतरे वानर रूपी धर्म। वाह, क्या दर्प सा दमकता मुखड़ा है तुम्हारा। चरण वंदन करना चाहिए समस्त लंका वासियों को तुम्हारा। लंका का युवराज मेरा पुत्र विजयी होकर लौटा है। इस महान योद्धा का मुझे स्वयं अपने हाथों से राज्याभिषेक करना चाहिए। इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला, देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली, वानरों पर विजय प्राप्त करके आया है। सारी लंका में विजयोत्सव की घोषणा कर देनी चाहिए थी मुझे तो। पिताश्री, भले आज मुझे युद्ध में विजय की प्राप्ति नहीं हुई, किंतु कल युद्ध में विजय प्राप्त करके लौटेगा आपका यह पुत्र इंद्रजीत। क्यों? तो फिर आज विजय प्राप्त क्यों नहीं कर पाए तुम? क्योंकि आज बहुत बड़ी भूल कर बैठा मैं। माता निकुंभला की पूजा किए बिना युद्ध भूमि में चला गया, किंतु पिताश्री कल युद्ध भूमि में माता निकुंभला का आशीर्वाद मेरे साथ होगा। ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लं छम फट स्वाहा। मेरे प्रिय वानर वीरों, आज जिस साहस, संगठन और दृढ़ता का प्रदर्शन आप सबने युद्ध भूमि में किया है, उसके लिए मैं दशरथ नंदन राम आप सबका बहुत आभारी हूं। आज युद्ध के प्रथम दिवस में हनुमान ने हर संकट का मोचन करते हुए विजय का पथ प्रशस्त किया है। हनुमान वास्तव में संकट मोचन हनुमान हैं। और युवराज अंगद ने इंद्रजीत मेघनाद और उसके सभी राक्षसों को रणभूमि से पलायन करने के लिए विवश कर दिया। मैं इन दोनों की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। युवराज अंगद की, महाबली हनुमान की, युवराज अंगद की, महाबली हनुमान की। प्रभु,
घायल सिंह अधिक घातक हो जाता है, रक्त पिपासु हो जाता है। मेघनाद की भी ऐसी ही दशा है। और वैसे भी राक्षसों की प्रवृत्ति है कि वो अपनी हार स्वीकार नहीं करते। मेघनाद भी विजय प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता है प्रभु। हनुमान सत्य कह रहे हैं। मेघनाद किसी भी सीमा को लांघ सकता है। क्षमा माता, क्षमा, क्षमा माता। युद्ध में बिना पूजा किए चला गया मैं। उसके फलस्वरूप मेरा रथ नष्ट हो गया, दिव्य धनुष खंडित हो गया और साथ ही साथ खंडित हो गया इंद्रजीत का अभिमान, वो भी उन तुच्छ वानरों के समक्ष। और उससे भी बड़ी क्षति हुई है मुझे। जिन पिताश्री को अभिमान था इंद्रजीत पर, आज का विश्वास उठ गया मुझ पर से। माता, कल के युद्ध में विजय की प्राप्ति अनिवार्य है। पिताश्री के विश्वास को पुनः प्राप्त करना है मुझे। इसलिए माता, युद्ध भूमि में जाने से पूर्व अपना आशीर्वाद दीजिए, त्रिगुणित कर दीजिए मेरी मायावी शक्तियों को। तुमने मुझे प्रसन्न किया है पुत्र। मैं तुम्हें अक्षय तुरीण, अटूट धनुष एवं तीर प्रदान करती हूँ। ऐसा रथ भी प्रदान करती हूँ जो तुम्हारी इच्छा अनुसार ही संचालित होगा। माता, मुझे समौनास्त्र प्रदान कीजिए, जिसके प्रहार से मैं संपूर्ण वानर सेना को एक ही साथ निष्क्रिय कर सकूं। और हाँ माता, जो वरदान मुझे ब्रह्मदेव ने दिया था उसकी पूर्ति कीजिए। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जब भी युद्ध भूमि में जाऊं, माता निकुंभला की पूजा करूं तो कोई मुझे परास्त न कर सके। ये लो पुत्र। और आशीर्वाद देती हूँ कि कल के युद्ध में तुम्हारे जीवन पर कोई संकट नहीं आएगा पुत्र। जय माता निकुंभला देवी। माता की जय हो, की जय हो, की जय हो, की जय हो, की जय हो। अब मैं इस युद्ध में एकाकी जाऊंगा, संपूर्ण वानर सेना का नाश करूंगा। विनाश होगा इन वानरों का, सर्वनाश। सत्य है, कल के युद्ध के लिए मेघनाद पूर्ण सज्जित होकर आएगा। आज से अधिक शक्तियां जुटाकर उतरेगा रणभूमि में। हमें अधिक सजगता से युद्ध करना होगा।